अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 504 का लेसन 27 डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड सोशल आइडेंटिटीज़ इन सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। पहले तो इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन के पर्सपेक्टिव से। इन्वेस्टमेंट जो होता है बेसिकली रेफ़र करता है लर्नर की मोटिवेशन को, ठीक है, जो कि लैंग्वेज के साथ होती है। उसके अलावा उसकी सेंस ऑफ कनेक्शन और ओनरशिप जो होती है ओवर द लैंग्वेज, कल्चर के साथ जो उसकी सेंस ऑफ कनेक्शन और ओनरशिप होती है, वो सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। अगर तो आपसे इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने सिंपल क्या बताना है कि ये रेफर करता है टू द डिग्री टू विच अ लर्नर इज़ मोटिवेटेड टू लर्न अ लैंग्वेज और फील अ सेंस ऑफ कनेक्शन और ओनरशिप ओवर अ लैंग्वेज, ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट होता है। उसके अलावा अगर सोशल आइडेंटिटीज़ की बात करें, नाम से आपको अंदाज़ा हो गया होगा आइडेंटिटीज़ जो होती हैं इंसान की। उसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि रेफ़र करता है डिफरेंट रोल्स और रिलेशनशिप्स दैट लर्नर हैव इन रिलेशन टू लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, जो कि एसोसिएट हुआ होता है उसके साथ। तो बेसिक चीज़ क्या है सोशल आइडेंटिटीज़, इन सिंपल वर्ड अगर बताया जाए तो है कि इंसान की जो शनाख्त होती है, डिफरेंट रोल जो वो प्ले कर रहा होता है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी इन्वायरमेंट में, ठीक है, उसको हम सोशल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 158 से 163 तक यहाँ कवर किया गया है, ठीक है। एडोलेसेंट्स SLA एंड आइडेंटिटी का है पहला टॉपिक, ठीक है, जो कि इस पहले पैराग्राफ में कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ क्या बताया गया कि एथनोग्राफिक स्टडीज़ जो हैं उन्होंने एक तरह से एक स्टडी कंडक्ट की थी सेकेंड लैंग्वेज लर्नर की, ठीक है, जिनके अकॉर्डिंग एक तरह से एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर उनके सामने आई थी, जिसमें उन्होंने एक एग्जांपल रखी हुई है चाइनीज़ इमिग्रेंट्स की, जो कि USA हाई स्कूल में जो है वो स्टडी कर रहे थे। USA यानी कि अमेरिका का हाई स्कूल होगा, ठीक है, उसमें वो स्टडी कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि वो स्टडी जो है वो कंडक्ट करती है कि चाइनीज़ स्टूडेंट जो है उन्होंने जहाँ वहाँ पर जो जो चीज़ें फ़ेस की, ठीक है, मल्टीपल डिस्कोर्सेस के साथ जो जो उन्हें मसले वगैरह आए, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट करके बताई हैं, ठीक है, और उस कॉम्प्लेक्स पिक्चर को पोर्ट्रे किया है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि चाइनीज़ इमिग्रेंट्स इन USA हाई स्कूल बीइंग स्टक इन कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स बाय मल्टीपल डिस्कोर्सेज इन देयर इन्वायरमेंट। अब मल्टीपल डिस्कोर्सेज आप कह सकते हैं कि एक तरह से मल्टीपल वे ऑफ कम्युनिकेशन। उसके अलावा अगर वो डिफरेंट वेज़ या डिफरेंट लैंग्वेजेस से हैं तो ऑब्वियसली बात है उनका बिहेवियर भी डिफरेंट होगा। तो वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर बताई हैं और एक तरह से उन डिफरेंट फैक्टर्स को, उन कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। तो बेसिकली इन स्टडीज़ का जो मकसद है वो उन लर्नर की मुश्किल और वो तजर्बात जो उन्होंने फ़ेस किए वहाँ पर उनको समझना है, ठीक है। तो जो जो चीज़ें उन्होंने फ़ेस की मल्टी कल्चरल सोसाइटी में वो क्या हैं, उनमें हमारे पास दीज इंक्लूडेड क्लोनलिस्ट और रेशलाइज्ड डिस्कोर्स। उसके अलावा यहाँ हमारे पास मॉडल मिनॉरिटी का है एक, और तीसरा जो है वो हमारे पास चाइनीज़ कल्चरल नेशनलिस्ट डिस्कोर्स है, ठीक है। तीनों को मैं वन बाय वन डिस्क्राइब करती हूँ कि उनमें क्या क्या इश्यूज़ जो उन्होंने फेस किए हैं वो क्या क्या हैं, ठीक है। पहले तो क्लोनलिस्ट और रेशलाइज्ड डिस्कोर्स की बात कर लेते हैं। क्लोनलिस्ट और रेशलाइज्ड डिस्कोर्स जो था ये बेसिकली उनकी एक तरह से रेस की वजह से, आप कह सकते हैं नस्ली या सकाफ़ती जो उनका पस मंज़र होता है, ठीक है, या उनका जो बैकग्राउंड होता है उसकी वजह से उनको कमतर समझते थे, ठीक है। तो हाई स्कूल में बेसिकली ये उनके साथ जो है वो तलबा का एक तरह से सलूक था। वो तलबा जो कि इस बैकग्राउंड से थे, क्लोनलिस्ट का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि वो लोग जो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि जिन्हें क्लोनाइज्ड किया गया था, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने ब्रिटेन की लैंग्वेज को अडोप्ट कर लिया था, ठीक है। रेशलाइज्ड क्या है कि रेस की एक तरह से डिस्कोर्स है। तो यहाँ यही बताया जा रहा है कि पोजीशनिंग देम एज डेफिशिएंट एंड बैकवर्ड, यानी कि उन्हें कमतर समझा जाता था। और अगर मॉडल मिनॉरिटी की बात करें तो मॉडल मिनॉरिटी जो है ये चाइनीज़ और वहाँ के जो अमेरिकन्स थे, ठीक है, एशियन अमेरिकन जो थे, ये उनकी कामयाबी वगैरह जो होता है उनको सेलिब्रेट करते थे, ठीक है, उनको मेहनती और तालीमी लिहाज से जो है वो कामयाब समझते थे, ठीक है। ये एक तरह से एक पॉजिटिव फैक्टर भी था, लेकिन साथ ही साथ ये उनके ऊपर एक दबाव भी था कि उन्हें वाकई तालीमी मैदान में जो है वो कामयाब होना है, ठीक है। उसके अलावा चाइनीज़ कल्चरल नेशनलिस्ट डिस्कोर्स की अगर बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि ये चाइनीज़ होते थे, इसलिए ये चाइनीज़ कल्चरल आइडेंटिटी पर जोर देती थी, ठीक है, अपने कल्चर की हौसला अफजाई करती थी, ठीक है। ये एक तरह से उनके लिए फ़ख्र का बायस भी था, लेकिन साथ ही साथ ये अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में या उन एरियाज़ में रहते हुए उनकी नज़रों में बहुत सारे इश्यूज़ इनके लिए पैदा कर देते थे, ठीक है। तो ये डिफरेंट वेज से उन्होंने बताया है कि इन सब वेज़ में क्या होता था, फिर भी वो अपनी आइडेंटिटी को मैनेज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में डिफरेंट कंसिक्वेंसेस के साथ, नताइज के साथ, ठीक है। और क्या होते हैं कि अपनी आइडेंटिटी को जो है वो
बरकरार रख के मैनेज करके जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि इन डिफरेंट इश्यूज़ के साथ, इन डिफरेंट मसलों के साथ भी आपने जो है वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी आइडेंटिटी को उस लैंग्वेज के साथ किस तरह से ढालना है, ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर पवलंको एनालिसिस की बात की गई है। ठीक है, उसने क्या बताया था कि बहुत सारी फीमेल एसएल यूज़र्स जो हैं, सेकंड लैंग्वेज फीमेल यूज़र्स जो हैं, वो एक्सेप्ट करती हैं सेकंड लैंग्वेज को, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेकंड लैंग्वेज, उन्हें लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उन्हें बहुत ज़्यादा फ्रीडम देता है। ठीक है, तो इसलिए वो उसको पसंद भी करती हैं बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अमेरिकन इंग्लिश एंड द फेमिनिस्ट डिस्कोर्स। फेमिनिस्ट डिस्कोर्स किसे कहते हैं? बेसिकली ये फेमिनिस्ट जो होता है वो पर्सन होता है जो कि किसके राइट में होता है? ये एक तरह से जेंडर इक्वलिटी के राइट में होता है, जिसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि वुमेन्स जो थी वो इसको एक्सेप्ट करती थी। उसके अलावा नॉर्टन जो है उसने 2000 में अपनी जो राय दी थी उसके अकॉर्डिंग, लर्नर मोटिवेशन टू सक्सीड इन SLL एंड द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट आर विलिंग टू इन्वेस्ट आर क्लोजली रिलेटेड टू द सोशल आइडेंटिटीज़। यानी कि एक तरह से उसकी मोटिवेशन जो है वो भी सोशल आइडेंटिटीज से बहुत ही ज़्यादा लिंक करती है अगर तो उसने कुछ भी अचीव करना है। ठीक है, तो ये बात नॉर्टन के अकॉर्डिंग थी, जिसने मोटिवेशन पर एक तरह से जोर दिया था, लर्नर मोटिवेशन पर। उसके अलावा लास्ट पर जो है वो हमने एक तरह से 2 स्ट्रैंड्स की बात करनी है। ठीक है, जो कि वेरिएशन को शो करवाता है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग में। ठीक है, वेरिएशन, डिफरेंसेस वगैरह। ठीक है, तो पहले तो हम अगर इसका मेन आइडिया देखें तो इसमें पहला स्ट्रैंड जो है वो हमारे पास क्या है? क्वांटिटेटिव स्ट्रैंड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग वेरिएशन। अगर उसके पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमें बताता है कि सोशो लिंग्विस्टिक फैक्टर जो हैं वो इम्पोर्टेंट है पहले तो। ठीक है, अगर आप फर्स्ट पर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, ठीक है, लर्नर के लिए, वो क्या है कि वो सोशो लिंग्विस्टिक फैक्टर हैं। यानी कि उन्हें सोसाइटी में भी अपना रोल प्ले करना है और उसके अलावा लिंग्विस्टिक फैक्टर्स भी, उनके बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए। लेकिन ज़्यादा उन्होंने कहा है कि वेरिएबिलिटी जो होती है, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन कहाँ आ सकती है? साइको लिंग्विस्टिक फैक्टर्स पर। ये हर इंसान का माइंड जो होता है उसका जो लेवल होता है समझने का वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो एक क्वालिटेटिव स्ट्रैंड की बात की गई है। ठीक है, ये इम्बेडेड होता है सोशल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये पर्सन की पर्सनल क्वालिटीज़ जो होती हैं और साथ ही साथ उसकी एम्बिशन पर गौर करता है। ठीक है, जैसे कि कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस है। ठीक है, यानी कि आपने सोशल इन्वायरमेंट में जाके प्रैक्टिकली लैंग्वेज को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा अटेंशन दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने सारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, जितनी भी डिटेल कम्युनिकेशन है, उसका सम अप किया और उसमें बताया है कि ज़्यादा अटेंशन किस पर रिक्वायर्ड है? एक तो लिंग्विस्टिक डिटेल पर और साथ ही साथ कोग्निटिव प्रोसेस पर। ठीक है, लास्ट पर उन्होंने कहा है कि वन ऑफ द ऑब्वियस स्ट्रेंथ ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक ट्रेडिशन इन सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन इज़ द रिच अमाउंट ऑफर फॉर क्रॉस कल्चरल सेकंड लैंग्वेज कम्युनिकेशन। यानी कि यहाँ पर क्रॉस कल्चरल की बात की गई है, जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट कल्चर से जो है वो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इस तरह भी उन्होंने कहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होती है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। थोड़ा सा ट्रिकी था बट फिर भी आप लोगों को इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोटिफिकेशन ही नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन मिल सकें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।